नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक खेत में धान की कटाई हो रही है और इसे काटने वाली मशीन ये पंजाब से आई हुई है। और इसी धान की रोपाई का जब समय आता है तो इसकी रोपाई करने वाले मजदूर बिहार से आते हैं और वो प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी रोपाई का मजदूरी और मेहनताना लेते हैं। और आज ये जो मशीन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है धान की कटाई करते हुए, इसका रेट है 1600 से 1800 और कहीं कहीं 2000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से इस धान की कटाई वाली मशीन का रेट चल रहा है। और इसकी वजह है डीजल के बढ़े हुए भाव। और ये मशीन भी जो है भारत की बनी हुई नहीं है, ये विदेशी मशीनें हैं सारी। और धीरे धीरे इन मशीनों ने हमारे पारंपरिक साधनों पर, हमारे पारंपरिक खेती करने के औजारों पर, हल बैल पर, कोल्हू और चक्की पर इस तरह से कब्जा कर लिया है कि आने वाले दिनों में हमारी जो भावी पीढ़ी है उसे ये भी पता नहीं लगेगा कि हल क्या होता था, बैल क्या होता था, जुआट क्या होती थी और पाटा क्या होता था, और गन्ना पेरने की मशीन क्या होती थी, कोल्हू कड़ाहा क्या होता था। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही बताने में कष्ट होगा आप सबको। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो धान की कटाई हो रही है, इस मशीन के बारे में ऐसा कहा जाता है, किसान लोग कहते हैं कि प्रति हेक्टेयर ये मशीन कम से कम 1 क्विंटल का नुकसान करती है। चाहे धान हो या गेहूँ हो, कोई भी हो, 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी कटाई करते वक्त छूट जाता है या खेतों में गिर जाता है। और ये गिरा हुआ नुकसान किसान के ही खाते में जाता है और किसी तरह से ये ज़मीन में जा कर के ये अन्न बर्बाद होता है। परंतु दलित और पिछड़े वर्ग के महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो है इस गिरे हुए अन्न को ज़मीन पर से निकालते हैं और कुछ ही घंटों में 100-200 किलो के अनाज जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ महिलाओं को देख रहे हैं जो ऐसे ही चली हुई मशीन के पीछे से, ये देखिए, ये धान की टूटी हुई बालियाँ, उसके टूटे हुए पौधे को किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं। और ये 4-6 घंटों में, या समझिए 8 घंटे की मजदूरी में ये कम से कम 100 किलो धान इकट्ठा कर लेते हैं। 1 बोरा 2 बोरा, जैसा जिसकी मेहनत वैसे उसका रिटर्न, उसका फल उसको मिलता है। और ये पूरे के पूरे दलित समाज के जो हरिजन बस्तियां हैं उनकी महिलाएं, पुरुष, ये देखिए पूरे के पूरे गांव के निकलते हैं और जिस तरफ भी मशीन जाती है उस तरफ ये जा कर के इसी तरह से धान का, और ये गेहूं की सीज़न में गेहूं के पीछे से ये टूटी हुई बालियों को इकट्ठा करते हैं और अच्छा खासा इनको जो है मेहनताना भी यहाँ से मिल जाता है। पर यही धान की रोपाई में ये मज़दूर यहाँ पर नहीं मिलते हैं और बाहर से, बिहार से मज़दूर आते हैं, वो प्रति हेक्टेयर या बीघे के हिसाब से धान की रोपाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, धान की कटाई के बाद इस मशीन के छोड़े गए जो डंठल होते हैं, जिसे हम यहाँ के उत्तर प्रदेश में इसे पुआल कहते हैं, पंजाब में पराली बोलते हैं। इस पराली को जो है जगह जगह इकट्ठा करके इसे जलाया जाता है। इससे प्रदूषण फैलता है और दूसरी जगहों पर, सड़क के किनारे इस तरह झाड़ियों में भी आग लग जाती है। कुछ लोग लगा के चले जाते हैं और रात में किसी किसी के पूरे खेत में आग लग जाती है। सुबह देखते हैं तो किसी का खड़ा फसल, गेहूं या धान इस तरह से जल जाया करता है और काफ़ी बड़ा इस पे भी बवाल हो जाता है। फिर ये मशीन आती है, जब आप घर पे लेके आते हैं धान को अगर कटाई करके, तो इस तरह की मशीन आती है कि आपके घर के सामने उसकी दवाई होती है जो पुआल को एक तरफ निकालती है और वो आपके चारे के काम में आता है। हालांकि आजकल लोग जानवर पालना कम कर दिए हैं, गाय, भैंस, बैल, कोई भी जो है बछड़े, ये सब खुलेआम घूम रहे हैं। और इसी की वजह से लोग योगी को दोष देते हैं कि योगी ने ऐसी पॉलिसी बनाया है जिससे कि गायों को और बछड़ों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से अब खेती के काम के रह नहीं गए हैं बछड़े। नहीं तो कभी जो है बैल के या बछड़े के पैदा होने पर किसान बहुत खुश होता था। आज अगर बैल बछड़ा पैदा होता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं कि इसे हम करेंगे क्या, ये हमारे लिए नकारा साबित हो चुका है। और ये देखिए, धान इस तरह से एक तरफ निकल जाता है और मशीन पुआल को एक तरफ कर देती है, जिसे आप बाद में जलाएं या उसका खाद बनाएं या उसको सड़ाएं या किसी भी तरह से उसको आपको डिस्पोज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और धान आपको निकाल करके एक साइड में दे देती है ये मशीन। इसके बाद जो है
पूरे पूरे खेत में ले जा कर के कुछ लोग इसे छींटते हैं या कुछ लोग इसे खड़ा खड़े ले जा कर के खेत में फिर जलाते हैं। इससे प्रदूषण फैलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाला है, साल के शुरुआती महीनों में, इसीलिए सरकार इस साल जो है इसके ऊपर दंड नहीं लगा रही है या जुर्माना नहीं वसूल रही है। नहीं तो पिछले साल इस तरह की पराली जलाने के लिए लोगों को दंड वसूला गया लोगों से और सरकार ने इसके ऊपर फाइन लगाया था। पर ये चुनावी वर्ष होने जा रहा है, इसलिए सरकार ने इस साल ये छूट दे रखी है कि किसानों की नाराज़गी मोल न लें। और इस तरह से जब धान आप तैयार हो जाता है तो 3-4 दिन उसको सुखाया जाता है। धान को पूरा जब सूख जाता है तो इस तरह घर के सामने रोलिंग मिल की जो चलती फिरती मशीन है वो ट्रैक्टर से आती है और इस तरह से लोग जो है धान के जो है मशीन में डाल करके उसका चावल निकालते हैं। और इसके लिए जो खुद्दी जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है और जो चावल का जो छिलका होता है उसे जो है तेल के लिए राइस ब्रेन ऑयल जो बोला जाता है वो इसी खुद्दी से बनता है और इसकी खाद बनती है और गाय भैंस का चारा बनता है। प्रोटीन का पाउडर जो हमारे यहाँ शहरों में बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन खाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, वो इसी खुद्दी से निकला हुआ वो चावल का लाल छिलका होता है जिसे प्रोटीन कहा जाता है। और यही प्रोटीन, यही खुद्दी और भूसी ले करके यही इनकी मजदूरी होती है और ये डीजल और सारा खर्चा इसी से निकलता है और मशीन वाले इसी से अपनी लागत और अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ इन्हें देना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो खुद्दी ले करके जाते हैं जिससे आगे प्रोसेस करके उसमें से तेल निकाला जाता है, गाय भैंस के लिए उसका चारा बनता है और उसकी खाद बनती है। और जितना भी उसका प्रोसेस अच्छी तरह से हो सकता है उसका उतना ही ज़्यादा मूल्य बढ़ता जाता है। अब आप इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से लोग इतनी मेहनत करने के बाद जिस चावल को पैदा करते हैं, जिस चावल के लिए आप 6 महीना इंतज़ार करते हैं, पर उस चावल की कीमत क्या हो रह जाती है। आज 14-15 रुपया, 18-20 रुपया बढ़िया से बढ़िया चावल यूपी में मिल रहा है। बाज़ार के जो दुकानदार हैं, जो बड़े आढ़ती हैं, वो सारे लोग घूम घूम करके कोई चावल खरीद रहा है, कोई खुद्दी खरीद रहा है, कोई भूसी खरीद रहा है। मतलब किसान के घर पे जो भी चीज़ है वो बेकार नहीं है, पर उसकी अलग अलग कीमत है। ये देखिए चावल प्रोसेस हो करके बाहर निकल रहा है और ये मशीनें आजकल इतनी डिमांड में है कि हर आदमी जो है इनसे अपना काम करवाना चाहता है और घंटों इंतज़ार करता है। इसके बाद चावल घर में पहुंचने के बाद अब समस्या आती है कि इस पराली को जलाने के लिए, ये देखिए मशीन की छोड़ी हुई पराली को लोग रात रात भर जला रहे हैं और सिर्फ इसलिए जला रहे हैं कि कानून की निगाह में न आए, सरकार को धोखा दिया जा सके और उसको जो है खेत में ही डिस्पोज किया जा सके, जिससे प्रदूषण तो बढ़ रहा है पर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सरकार ने भी अपनी आंखें इस तरफ से मोड़ लिया है क्योंकि ये चुनावी वर्ष होने जा रहा है और किसानों की नाराज़गी सरकार मोल नहीं लेना चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार। इसलिए इस सरकार ने इस साल इस चीज़ को छूट दे रखी है पराली जलाने के लिए, क्योंकि मशीन हर जगह सिर्फ अनाज को निकालती है और इस चारे को, घास को, पुआल को नहीं निकालती है। और ये देखिए खेत में पूरा जब पराली जला दी जाती है तो इस तरह का नज़ारा होता है और इसके बाद इसमें पानी डाला जाता है और पानी डाल करके इसकी फिर से ट्रैक्टर से जुताई कर दी जाती है और इसके बाद इस तरह से गेहूं की फसल जो है तुरंत इसके अंदर बुआई कर दी जाती है। और गेहूं आजकल पहले जैसा सिस्टम भी नहीं रहा कि बैल के पीछे चल करके लोग गेहूं बोते थे, अब वो भी सिस्टम नहीं रहा। इसमें ला करके तुरंत गेहूं और खाद एक साथ में डाई यूरिया जो भी है छींट दिया जाता है और इसके बाद जो है रोटावेटर चला करके, फिर वही ट्रैक्टर और मशीन की बात आती है, रोटावेटर चला करके इसको समतल कर दिया जाता है और इसके बाद जो है गेहूं की जो है अगली फसल के लिए यहाँ से तैयारी फिर शुरू हो जाती है। कई जगहों पर गेहूं की फसल सिंचाई भी हो रही है, चने, मटर इस तरह की फसलें तैयार हो चुकी हैं, आलू की बुवाई चल रही है, चना मटर की बुवाई चल रही है और सारा कुछ जो है मशीनी हो चुका है। ये मैं आपको छोटी सी एक झांकी दिखा रहा हूँ, इसलिए घाटे का सौदा होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में खेती करना। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।